अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए वेजिस पुलाव की बहुत ही मज़े की सिंपल एंड यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और झटपट से ये तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो ये देखिए बहुत मज़े के हमारे पास वेजिस पुलाव रेडी हो जाता है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। तो ये हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स है, जिसमें मेरे पास प्याज, टमाटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट है और आलू हैं, पोटैटोज़ हैं, चिकन, कैप्सिकम एंड कैबेज हैं और साथ में ये बिरयानी मसाला है और कुछ खड़े मसाले हैं। और यहाँ पे जो है मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, इसको अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी। और साथ ही मैंने प्याज ऐड कर दिया। प्याज को जो है वो अच्छी तरह से हमने ब्राउन कलर देना है। और साथ ही मैंने खड़े मसाले भी ऐड किए थे। प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कलर आ गया तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ताकि प्याज का कलर जो है वो अच्छी तरह से निकल आए। तो यहाँ पे जो है बाकी सारे स्पाइसेस भी, बाकी सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी, जिसमें टमाटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिलीज़ हैं। तो इनको भी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें, ताकि इनका सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जो है वो मैंने 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो नमक ऐड कर दिया है और 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने रेड चिली ऐड कर दिया। इनको भी इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ मैंने चिकन ऐड किया है। आप लोग चाहें तो चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने चिकन ऐड किया है, तो जो भी आप चाहें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया है। इससे क्या होगा कि आपके पुलाव का फ्लेवर और भी ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो यहाँ पे इसको कवर करके मैंने पकाया था, तो गोश्त अच्छी तरह से गल गया। थोड़ा सा इसको हम और मिक्स कर लेंगे। तो साथ ही साथ मैंने मटर ऐड किए हैं, आलू ऐड कर देंगे। तो इनको भी अच्छी तरह से मैं पका लूँगी, ताकि ये भी जो है वो तकरीबन हमने 80% तक इनको भी कुक कर लेना है, ताकि ये कच्चे ना रहें। तो साथ ही साथ काली मिर्च ऐड कर दी है। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इनको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि मेरी सारी वेजिस जो हैं वो गल जाएँ। तो ये देखें 80% तक मेरी वेजिस जो हैं वो कुक हो गई हैं। तो इनको हम एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो है लास्ट में मैंने कैप्सिकम और कैबेज ऐड किए हैं। तो इनको आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, ये ऐसे ही हमारे पास रहेंगी। तो बस इनको इतना ही मैंने कुक किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है। तो आप अपने चावल के अकॉर्डिंग पानी ऐड करें, जितने में आपके चावल जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। तो ये देखें, अब इनको मैं कवर कर दूँगी। और ये देखिए पानी को अच्छी तरह से बॉयल आ गया था। तो जब हमारा पानी अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा, तो तब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। तो ये चावल मैंने तकरीबन 15 मिनट पहले जो है वो भिगो के रखे थे। तो अब सारा पानी उनका ड्रेन करके तो इनको मैं ऐड कर दूँगी। तो देखिए अच्छी तरह से इनको भी मिक्स करेंगे। तो इनको मैं अब कवर करके पकाऊंगी। इससे आपके चावल जो हैं वो अच्छी तरह से कुक होंगे कवर करके पकाने से। तो अब ये देखिए इनको एक दफ़ा फिर मैं मिक्स कर लूँगी, ताकि सारे चावल इक्वली कुक हों। तो ये देखें, इस तरह से फिर दोबारा इसको कवर कर देंगे हम। तो अब लास्ट में इसको हिला रही हूँ, ताकि इसको दम दे सकें हम। तो बस इसको मैंने अब मिक्स कर लिया और इसको अब हम दम दे देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसको दम दूँगी। और ये देखें माशाल्लाह से कितना खिला खिला चावल ये रेडी हुआ है। 15 मिनट के बाद मैंने जब दम ओपन किया है, तो ये देखें माशाल्लाह। इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही मज़े के हमारे पास पुलाव रेडी होता है। तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके।